गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं रोशन और हमारी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने तरह की होती है। अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो हम अपनी पिछली वीडियो में जिसमें हमने इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर पढ़ा था, ये पढ़ चुके हैं कि जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट मीडियम पे स्ट्राइक करती है तो वहाँ पे हमें तीन फेनोमेनॉन्स खास तौर पे देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन और तीसरा अब्जॉर्प्शन। तो वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से हम बाल किसी सरफेस के ऊपर फॉल कराते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, तो वो बाल वापस आती है, बाउंस बैक होती है, जिसे हम रिबाउंस भी कह सकते हैं। तो वो बाल बाउंस बैक होती है। इसी तरह से लाइट भी जब किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, आप देख सकते हो, तो वो बाउंस बैक होती है। तो उसी फेनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसलिए हम डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज द फेनोमेनन ऑफ bouncing back of light when it strikes or falls on the surface of any object। अगर तो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट होगा तो उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और अब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगी, और अगर ओपेक होगा तो रिफ्लेक्शन वहाँ पे भी देखने को मिलेगी, रिफ्रैक्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर जब लाइट फॉल करती है या स्ट्राइक करती है तो इट रिबाउंस और इट बाउंस बैक, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम मोटे तौर पे दो टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट इट इज ऑफ टू टाइप। द वेरी फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और दूसरा इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और या फिर इसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन को हम दो सब कैटेगरीज में स्टडी करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और इररेगुलर डिफ्यूज्ड और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इससे पहले कि हम इन दोनों पे जाएं तो रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिबाउंस होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करेगी, इसे ये एक रे ऑफ लाइट है, और इस रे को जो कि स्ट्राइक करती है, जो किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, कहते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। यानी कि दिस इज द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स और विच इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। ओके, अब जिस पॉइंट पे जे रे स्ट्राइक करती है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट पे जो हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, उस नॉर्मल को हम नॉर्मल ही कहते हैं। और यहाँ से क्योंकि ये जैसे ही रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करी सरफेस के ऊपर तो हमने बोला कि वो रिबाउंस होती है, बाउंस बैक होती है। तो इस तरह से जब ये बाउंस बैक होती है तो ये भी एक रे अगर हम स्ट्राइक कर रही है तो वही रे रिबाउंस हो रही है, तो ये भी एक रे ही है। और इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड
रे ऑफ लाइट। तो ये कुछ टर्म्स हैं रिफ्लेक्शन को लेके। अब रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन कैसी सरफेस से हो रही है। आपको मालूम है कि बहुत तरह की सरफेसेस होती हैं, कुछ सरफेसेस स्मूथ होती हैं, कुछ सरफेसेस रफ होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी जिसे हम कहते हैं, तो ये वो वाली रिफ्लेक्शन है जो स्मूथ सरफेस से होगी। यानी कि एक स्मूथ सरफेस पे जब ये स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट रे जब एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करेगी, उस केस में जो रिफ्लेक्शन होगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। और वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेज ऑफ लाइट अगर हमें डिस्कस करना हो तो वो क्या है कि इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, when a parallel beam of light मानो तो rays of light, when parallel rays of light falls on any surface after reflection, these rays of light goes parallel to each other। ये जो रेज ऑफ लाइट थी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट कह सकते हो, ये इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है, यानी कि रेज ऑफ लाइट, दीज आर पैरेलल रेज आर पैरेलल इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट। जब रिफ्लेक्शन हुई तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी पैरेलल आती हैं, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट। तो सबसे पहली कंडीशन रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ये है कि जिस सरफेस पे लाइट रेज फॉल कर रही हैं स्मूथ होनी चाहिए सरफेस। और दूसरी कंडीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ रेज ऑफ लाइट, अगर हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना है, इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन द पैरेलल इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसे में आपको ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि जो स्मूथ सरफेस है वो कैसा होता है। अगर हम स्मूथ सरफेस की बात करें तो कोई भी ऐसा सरफेस जिसमें कि सरफेस वेरिएशन लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज होगा तो वो सरफेस एक्ट करेगा स्मूथ सरफेस फॉर लाइट। और जिसमें सरफेस वेरिएशन वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफ़ी ज़्यादा होंगी या थोड़ी सी भी ज़्यादा होंगी तो वैसा वाला सरफेस एक्ट करेगा रफ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस के लिए क्या है, सरफेस वेरिएशन मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट और इंसिडेंट लाइट। और हमें मालूम है जो विजिबल लाइट है उस केस में जो हमारी वेवलेंथ का रेंज रहता है वो 4 × 10⁻⁻⁻7 मीटर से लेके 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक का रहता है। तो ये जो वेवलेंथ का रेंज है, ये वेवलेंथ का रेंज काफ़ी कम है। तो इसलिए ऑलमोस्ट सभी सरफेसेस जो दुनिया में पाए जाते हैं वो एक्ट करते हैं रफ सरफेस फॉर लाइट। रफ सरफेस एक्ट करते हैं ऑलमोस्ट हमारे इर्द गिर्द जो 20 सरफेसेस हमें देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट अ मिरर। मिरर को छोड़ के बाकी सभी सरफेसेस रफ सरफेसेस एक्ट करते हैं लाइट के लिए। तो इसलिए हमारे इर्द गिर्द जो रिफ्लेक्शन होती है वो ज़्यादातर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। अभी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जब लाइट किसी रफ सरफेस पे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ जिसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं, जहाँ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस द रिफ्लेक्शन which take place from such a surface, it is called irregular reflection. And in case of irregular reflection, the surface is rough, that is surface variation is greater than the wavelength of light, and in such a case a parallel beam of light rays after reflection, in such a case the reflected rays of light do not goes parallel to each other. जो आप देख सकते हो कि जो ब्लैक मार्कर के साथ मैंने लाइट रेज ड्रॉ की हैं वो हैं इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है। लेकिन जो ब्लू मार्कर के साथ मैंने ड्रा की वो स्कैटर्ड हैं, वो पैरेलल नहीं है, दीज आर स्कैटर्ड। क्यों? क्योंकि इस बार सरफेस वेरिएशन ज़्यादा है वेवलेंथ ऑफ लाइट से और रफ सरफेस के ऊपर लाइट रेज इंसिडेंट कर रही हैं, तो इसलिए जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो इर्रेगुलर हो रही है, डिफ्यूज्ड हो रही है, और ऐसे वाले फेनोमेना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो वी कैन डिफाइन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज इज सेड टू बी irregular reflection when it falls on a rough surface, and the parallel incident rays of light after reflection do not go parallel to each other, are reflected in different direction. So this is irregular reflection, this is regular reflection. Surface should be smooth for regular reflection, surface should be rough for इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और सरफेस वेरिएशन जब वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफ़ी स्मॉल हो तो ऐसी वाली सरफेस स्मूथ एक्ट करती है, और जब ज़्यादा हो वेवलेंथ ऑफ लाइट से सरफेस वेरिएशन तो वो सरफेस रफ एक्ट करती है। स्मूथ सरफेस की जो एग्जांपल है वो है एक मिरर, और एक स्मूथ सरफेस बनाने के लिए हमें एक ग्लास के ऊपर बहुत ही पतली लेयर डिपॉजिट करनी पड़ती है किसी मेटल की, जैसे कि सिल्वर, और उस मेटल की लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके पीछे पेंट करते हैं, जो कि आप मिरर यूज़ करते हो डेली लाइफ में। वहाँ आप देखते हो कि एक ग्लास के पीछे आपको रेडिश कलर का पेंट दिखता है, उसमें आपको जो मेटल की लेयर डिपॉजिट की होती है पतली वो आपको दिखती नहीं है, और वो पेंट दिखता है जो कि वहाँ पे हमने किया होता है ताकि उस मेटल की लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर हम बेस्ट रिफ्लेक्टर की बात करें जो कि एक स्मूथ सरफेस भी एक्ट करता है, अगर हम उसे एक ग्लास के पीछे पेंट कर लें, तो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट इज सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अगर आपको कोई पूछ दे विच इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, देन इट इज़ सिल्वर विच इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। एंड जो भी मिरर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, प्लेन मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, उसमें एक ग्लास के पीछे सिल्वर की बहुत ही थिन, बहुत ही पतली लेयर डिपॉजिट की होती है, और उस लेयर को बचाने के लिए पेंट किया होता है पीछे से। तो ये था रिफ्लेक्शन को लेके आज का लेसन। अगले टॉपिक में हम जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टैप जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दीजिए इजाज़त, टेक केयर।